मोम का पुतला। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, आपके धर्म ग्रंथ में यह लिखा है कि हाथी की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पैदल ही दौड़ पड़े थे। ना उन्होंने अपने साथ कोई नौकर लिया, ना कोई सवारी। इसका कारण समझ नहीं आता। क्या उनके यहाँ नौकरों की कमी थी? बीरबल ने कहा, हुजूर, आपका सवाल वाजिब है, मगर मैं इसका जवाब कुछ वक्त बाद दूंगा। कुछ समय बाद बीरबल ने अपने शाही नौकर को, जो बादशाह के पोते को घुमाने फिराने ले जाया करता था, उससे बात कर बादशाह के पोते को अपने पास बुला लिया। फिर एक दिन बीरबल बादशाह के पोते को लेकर एक कलाकार के पास गए और उसे बीरबल के पोते की सूरत जैसे एक मोम का पुतला तैयार करने के लिए कहा। जब पुतला तैयार हो गया तो बीरबल ने उस पुतले को खूबसूरत कपड़े और आभूषण पहना दिए। यह पुतला देखने में बिल्कुल शहजादे जैसा लग रहा था। अब बीरबल ने मोम के पुतले को इस नौकर को देते हुए यह समझा दिया कि इस पुतले को रोजाना की तरह बादशाह के सामने से ले जाना और करीब के तालाब में फिसल जाने का बहाना करते हुए गिर मरना। तुम ध्यान जरूर रखना कि तुम तो ज़मीन पर ही गिरना, मगर पुतला पानी में गिर जाए। अगर तुम इस काम में नाकामयाब रहे तो तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। इनाम के लालच में नौकर ने इस काम में पूरी कारीगरी दिखाई। जैसे ही नौकर तालाब के निकट पहुंचा, वैसे ही मोम का पुतला पानी में गिर गया और नौकर बाहर रह गया। यह देखकर बादशाह अकबर एकदम घबरा उठे। उन्होंने आओ देखा न ताओ, तालाब में कूद गए और पुतले को बाहर निकाल लाए। पुतले को देखकर बादशाह अकबर समझ गए। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, आपकी इतनी नौकर चाकर हैं, फिर भी आप अकेले ही तालाब में क्यों कूद पड़े? आखिर इतने नौकर चाकर किस काम आएंगे? बादशाह हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, अब तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए, जिस तरह आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों से बहुत प्यार है। इसलिए उनकी पुकार पर वह पैदल ही दौड़ पड़े थे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए।